प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब वृद्धा माँ रहती थी। लोग उसे बुढ़िया माँ कहकर बुलाते थे। उसका कोई सहारा नहीं था, न पति, न संतान और न ही कोई रिश्तेदार। उम्र ढल चुकी थी, शरीर भी कमजोर था, लेकिन मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर गंगाजल से स्नान करती, पास के शिव मंदिर में जाती और भोलेनाथ व गणेश जी की पूजा करती। उसके पास मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल भी नहीं होते, तो रास्ते से जंगली फूल तोड़कर ले जाती और बड़े प्रेम से भगवान को अर्पित करती। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन बुढ़िया माँ को कोई परवाह नहीं थी। वह कहती, भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, भोग धीरे और धीरे सोने उसकी चांदी गरीबी से इतनी न। बढ़ी कि एक दिन उसके पास खाने को भी कुछ न बचा। कई दिन भूखी रहने के बाद भी उसके होठों पर भगवान का नाम ही रहता। वो कहती, हे गणेश जी, आप विघ्नहर्ता हैं, मेरे जीवन के दुख हर लो। मैं बस आपको सच्चे मन से पूछती हूँ। गांव के लोग भी कभी कभी उसे 2 रोटी दे देते, लेकिन कई दिन तो उसे भूखा ही सोना पड़ता। गणेश जी की परीक्षा। एक दिन गणेश जी ने अपनी माता पार्वती से कहा, माँ, वो वृद्धा हमारी इतनी भक्ति करती है, चलो उसकी परीक्षा लेते हैं और उसके सच्चे प्रेम को परखते हैं। गणेश जी भेष बदलकर साधु का रूप धारण करके गांव पहुंचे। उन्होंने बुढ़िया माँ के द्वार पर आवाज लगाई, माँ, भूखा साधु दरवाजे पर खड़ा है, कुछ भोजन मिलेगा क्या? बुढ़िया माँ अंदर भागी और देखा कि घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है, बस एक सूखी रोटी और थोड़ा पानी रखा था। उसने तुरंत वो रोटी साधु को दे दी और खुद पानी पीकर मुस्कुरा दी। साधु यानी गणेश जी ने पूछा, माँ, तू भूखी रहकर भी मुझे रोटी क्यों दे रही है? बुढ़िया माँ ने बड़े भाव से उत्तर दिया, साधु रूप में तो स्वयं भगवान ही आते हैं। यदि मैं तुम्हें रोटी दे पाई तो मानो भगवान को भोग लग गया। मेरे लिए यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। गणेश जी का आशीर्वाद। साधु के वेश में गणेश जी भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत अपना असली स्वरूप दिखाया। जब बुढ़िया माँ ने देखा कि उनके द्वार पर स्वयं गजानन खड़े हैं तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह रोते हुए बोली, प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं, बस मेरा प्रेम और भक्ति है। गणेश जी ने आशीर्वाद दिया, माँ, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। अब से तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। जो भी सच्चे मन से भक्ति करेगा उसका कल्याण मैं अवश्य करूंगा। उस दिन से बुढ़िया माँ के घर में चमत्कार होने लगे। मिट्टी का छोटा सा घड़ा हमेशा अन्न से भरा रहता और उसके घर में कभी भूख प्यास नहीं लगी। गांव के लोग चकित थे और उन्होंने भी बुढ़िया माँ से सीख ली कि सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान को महंगे भोग और चढ़ावे की नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति की आवश्यकता होती है। कठिन समय में भी हमें श्रद्धा और विश्वास, भगवान को महंगे भोग और चढ़ावे की नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति की आवश्यकता होती है। कठिन समय में भी हमें श्रद्धा और विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। गणेश जी सच्चे भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। गणेश जी महाराज सभी देवों में सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। गणेश जी महाराज की पूजा सबसे पहले की जाती है। ऐसा माना जाता है कि यदि हम गणेश जी महाराज की पूजा न करें तो हमारे सभी पूजाएं व्यर्थ है। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी महाराज का जब शिव शंकर भोलेनाथ ने सर कटा था और दोबारा उसका सर जोड़ा तो पार्वती माँ ने अपने पुत्र के लिए वरदान मांगा कि आप मेरे बेटे को ऐसा वरदान दो कि मेरा बेटा सब देवों में सबसे पहले पूजा जाए। इसलिए भगवान सभी ने मिलकर श्री गणेश जी महाराज को यह वरदान दिया कि यदि सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा न की जाए तो सभी पूजाएं व्यर्थ है। इसलिए सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, यह कथा कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गणेश जी महाराज आप सबके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय बोलो गणेश जी महाराज की जय। हमारी अगली कथा एक छोटी सी लड़की पर है जो प्रतिदिन गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना करती, गणेश जी को भोग लगाती, गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन सुबह शाम उठकर गणेश जी की पूजा अर्चना करती है। कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।